गुड मॉर्निंग गाइस। आज क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री का जो है तीसरा अध्याय करने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3 और इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम सोचते हैं कि पार्ट 1 में ही हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3 लेकर के आए हैं और यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिया। तो आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ाने वाले हैं। तो आप जो है बने रहना लास्ट तक वीडियो में, तो आप जो है बहुत कुछ सीख करके जाओगे। और ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बातचीत करने से टाइम वेस्ट होता है। तो ठीक है, आप जो बने रहें और मैं भी यहाँ पर करता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर दे रखा है आपको साइन 90 माइनस थीटा। पहला फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा वो होता है कोस थीटा प्लस का। अगला है कोस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारा साइन थीटा प्लस का। तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा, बराबर में आएगा हमारा कोट थीटा। क्या आएगा? कोट थीटा। चौथा है कोट 90 माइनस थीटा, तो इज इक्वल आएगा हमारा टेन थीटा। अगला है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा। अगला है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल सेक थीटा। तो जितने भी यहाँ के जो आपके मान आएंगे टोटल, ये आपके प्लस के आएंगे। कैसे आएंगे? प्लस के। हाँ। इसमें जो सभी वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? आपकी प्लस की। अब दूसरी बात ये है, अभी तो इसमें खैर साइन 90 प्लस थीटा, कोई 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, ये भी होते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? क्या है? चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश। ये क्या है? रोटेट जो करता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ये, तो हमारा कितने 360 डिग्री, यानी कि ऑल ओवर कितना हमारा 360 डिग्री। जब आप इंटर में आओगे तो इंटर में आके आपको 180, 270, 360 तक की पूरा टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना लेवल दिया है उसी लेवल के अनुसार ही बस मैंने लिख लिया और आपको बुक में भी यही दिया है। तो अब क्या है, आपको 8.3 का पहला सवाल दे रखा है, तो पहले सवाल को उतार लेते हैं और करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, इसमें जो शर्त कह रहा है वो शर्त ये है कि इनके क्या है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, मान भी ज्ञात करेंगे। तो पहला सवाल क्या दे रखा है इसमें आपको कि साइन 18 डिग्री और अपॉन कोस 72 डिग्री, ये पहला आपको सवाल दे रखा है। तो देख लेते हैं पहले सवाल को करके। तो इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, हम देखो इन सवालों में क्या होता है कि सवाल को हमें क्या है, एक ही फॉर्म में बनाना है। ऊपर ये दे रखा है आपको साइन 18, नीचे दे रखा है आपको कोस 72। इस सवाल को क्या हमें करना क्या है, या तो से हम कोस में बना लें या फिर साइन में बना लें। यानी कि या तो सवाल को साइन साइन में कर लो या फिर कोस कोस में कर लो। तो ठीक है, चलो हम इसको क्या करते हैं, कोस में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? कोस में। तो कोस में करने के लिए सबसे पहले क्या हम साइन लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस 72 कर लेंगे। देखो अब भी हमारे इस साइन 18 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि साइन 90 माइनस 72, क्योंकि साइन 90 में से हम 72 घटाएंगे तब भी हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? 18। तो अब भी तो ये साइन 18 ही लिख दिया है, कोई फर्क पड़ा? मगर क्या है, पहले मान लीजिए हमारे पास 4 था और ये क्या है 2 प्लस 2, ये सॉरी 2 प्लस 2, ये तब भी कितना है? ये 4 है। और ये भी क्या है हमारे पास? 4 है। मगर ये क्या है, एक साथ लिखा हुआ है और ये अलग तरीके से लिख दिया है। मगर इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, बराबर है, 4 है। ठीक है, तो अब भी क्या है, साइन अगर 90 माइनस 72 लिख दिया है तो अब भी तो इसकी वैल्यू कितनी है? साइन 18 है, क्योंकि 90 में से हम 72 घटाएंगे कितना बचेगा? 18। चलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नीचे वाले यानी कोस 72 डिग्री, इस पर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे प्रक्रिया कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है वाल को? हमारा कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम? कोस। और थीटा की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 72। तो यहाँ पे हम 72 डिग्री कर लेंगे और बटे कितना? कोस 72 डिग्री। अब अंश भी और हर भी दोनों कैसे हैं हमारे? सेम। ये आपस में जाएंगे, कितने टाइम कट गए? 1 टाइम। तो इज इक्वल, इसका आंसर क्या है हमारा? ओके।
अब दूसरा सवाल आपको दे रखा है, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा देर से। दस तक आ गया। दूसरा सवाल है आपका tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। इस एक को यहां से, यहां की बजाय आप यहां लिख लो थोड़ा सा, यहां कितना 1 आंसर आया इसका, तो यहां पे दूसरा सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी यही काम करना है सेम, जो ये काम इसमें करा था वही इसमें, या तो आंसर हम tan में कर लेते हैं या फिर कोट में। चलो tan को हम कर लेते हैं चैन कोट में, तो tan 90 माइनस कितना हो जाएगा 64, क्योंकि 90 में से हम 64 हटाएंगे तो कितना बचेगा 26। और बटे इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोट 64 का 64 डिग्री ही हमारा रहेगा, ठीक है जी। तो tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ पकड़ लेंगे कोट, और थीटा की वैल्यू कितनी रखी है आपको 64, यानी कि 64। तो यहाँ पे 64 लिख लेंगे, और बटे कितना कोट 64, हरवी और अंश दोनों क्या है सेम। तो कोट 64 से कोट 64 कितनी बार कट गया, एक बार कट गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 1। भाई पहले सवाल का भी आंसर कितना आया था 1, और दूसरे का कितना आया है 1। तो आपके ये दोनों सवाल हो गए हैं। आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के सवाल कर दो। तीसरा सवाल दे रखा है कोस 48 माइनस साइन 42। तो बस इतना ही सवाल दे रखा है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पर, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसमें हमें करना क्या है, अब से पहले भी हम 2 सवाल कर चुके हैं, तो हमने उसमें क्या है सवाल को एक ही फॉर्म में बनाया था। अगर सवाल यहाँ पे दे रखा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम इसे कोस में बना लेंगे या फिर साइन में, यानी कि एक फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई को इसे साइन को चेंज कर लेते हैं। तो कोस 48 डिग्री माइनस इसे कर लेंगे हम, चलो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो साइन 90 माइनस 48 डिग्री कर लेंगे, क्योंकि साइन 90 में से 48 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे साइन 42। तो बात तो वही है, अरे बात तो वही है। पहले क्या है 2 + 2 = 4, और 4 = 4, ये भी 4 है और ये भी क्या है 4 है, मगर इस 4 को मैंने क्या है दूसरे तरीके से लिख दिया। ऐसी क्या है मैंने 42 को दूसरे तरीके से लिख दिया, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाल को, वो होता है आपका कोस थीटा। क्या होता है, जिसमें कि थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 48, कितनी है 48 डिग्री। अब देखना ये है कि कोस 48 ये प्लस का है और कोस 48 ये क्या है माइनस का, ये आपस में जाएंगे क्या कट। इसका आंसर आ जाएगा कितना 0। ओके, चौथा सवाल है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सेम वही काम करना जो इस सवाल में किया था, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, या तो कोसेक में बना लेंगे या फिर सेक में, ठीक है। यहाँ पे सेक को चेंज कर लेते हैं, तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक इसे कर लेंगे हम 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक है। क्योंकि सेक 90 माइनस 31 है, 90 में से 31 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 59। कोई फर्क नहीं पड़ा सेक पर, कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब सेक 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो होता है बाल को कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 31 डिग्री। अब ये क्या है प्लस का है और ये क्या है माइनस का, ये आपस में जाएंगे कट। आंसर कितना आएगा इसका 0, ठीक है। तो आप
क्या है, ये तीसरा और चौथा सवाल हो गए। पहले इसको नोट कर लो, अगले का सवाल करते हैं बाद में, ठीक है। हाँ। आपका ये सवाल दे रखा है, यानी कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 यानी कि 67 डिग्री इज इक्वल, हमें कितना लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है। ठीक है, सवाल को बना लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, टैकिंग LHS। देखो LHS और RHS दो साइडें होती हैं। जो ये इधर वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा ये क्या है हमारा RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो LHS से हमें किसको लेकर आना है, RHS को, ठीक है। तो ठीक है, इतने से क्या हम 1 ले आते हैं। तो पहले क्या हम LHS तार लेते हैं। दे रखा हमें tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, यहां पर लगा लेंगे बराबर। अब हमें क्या करना है, tan और क्योंकि इंटू में है, गुणा में है, किधर का किधर भी हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि tan 42 को हम tan 48 के पास में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते। और चलो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसमें इन दोनों में यानी tan 48 में और tan 42 में एक को चेंज कर लेते हैं, या चलो पहले पास में लिख लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए। एक काम कर लेते हैं, tan 48 डिग्री और जो आपका tan 42 डिग्री है वो इसके पास में लिख लेते हैं। तो इंटू tan 42 इंटू, अब बचा हमारा tan 23 डिग्री और क्या tan 67 डिग्री, ठीक है। ऐसे मैंने पास पास में लिख लिए, इसके पास में मैंने ये लिख लिया और इसके पास में मैंने इसको लिख लिया, ठीक है, जोड़े बना लीजिए। अब देखते हैं आगे। तो tan 48 डिग्री गुणा, इसे कर लूंगा मैं 1 अपॉन कोट 42 यानी कि 1 अपॉन कोट 42 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1 अपॉन कोट, और थीटा की वैल्यू हम 42 दे रखी है तो 42 डिग्री हमने यहाँ पे क्या गुणा का चिन्ह गुणा लगा लेंगे। यहाँ पे tan 23 डिग्री गुणा, इसे भी क्या कर लेंगे हम 1 अपॉन कोट में तोड़ लेंगे tan को। tan किस में टूटेगा हमारा 1 अपॉन कोट में, तो 1 अपॉन कोट 67 डिग्री। ये फॉर्मूले मैंने तुम्हें सब लिखवा दिए हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना ना पता नहीं कहां से आ रहे हैं, ये सब लिखवा दिए हैं, क्योंकि हमारा जो tan होता है, ये tan थीटा बराबर जो होता है हमारा 1 अपॉन कोट थीटा होता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या है मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे थीटा दे रखा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 42 और यहाँ पे कितने रखी है 67। ओके ठीक है, आगे कार्यवाही करते हैं। देखिए भाई नीचे आ रहा है, कट तो आ जाएगा। अब tan 48 डिग्री गुणा 1 अपॉन, इसे चेंज कर लेंगे हम, इसको क्या कर लेंगे चेंज। तो इसे करेंगे हम कोट 90 माइनस, भाई 90 में से ऐसा घटाओ कि 42 आए, तब 48 हटा लेंगे। कितना हटा लेंगे 48। यहाँ पर दे रखा है गुणा, इसको ऐसे डाल लेंगे tan 23 डिग्री गुणा 1 अपॉन, इसे भी चेंज कर लो। तो इसे कर लेंगे हम कोट 90 माइनस, अब 90 में से ऐसा घटाओ कि घट के कितना आए 67, तो 67 आए तो इसके लिए हम क्या डालेंगे 23। कितना 23, 90 में से आप 23 घटा लो तो 67 ही बचेंगे, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी कोट 67 लिख दिया आयु और अब भी कोट 67 लिख दिया, ठीक है। बस ये है कि इसे क्या हमने दूसरे तरीके से लिख दिया। अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ की बजाय आप कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। चलो आ जाएगा तो कोई ना। यहाँ पे क्या tan 48 डिग्री गुणा 1 अपॉन कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा। तो tan, अब थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 48 डिग्री, यहाँ पे रखा है चिन्ह गुणा का, गुणा हो गया। ये tan 23 डिग्री गुणा 1 अपॉन कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा, जो कि थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 23 डिग्री, ये हो गया। ओके अब देखो गुणा में है ये,
tan 48 tan 48 ये जाएंगे आपस में कट, गुणा में है tan 23 और tan 23 ये भी आपस में जाएंगे कट, यानी कि ये इससे 1 टाइम कट गया, ये इससे 1 टाइम कट, बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे 1 बचा 1 और यहाँ पर क्या है 1, गुणा में है सब, यहाँ भी गुणा ही है, तो यहाँ कितना है हमारा 1 और गुणा यहाँ भी क्या है 1, तो 1 की 1 से गुणा होगी इन सब में, तो 1 ही क्या आ जाएगा आंसर, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ जाएगा। ओके आंसर हो गया। आई होप आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए पहले। अब दे रखा है दूसरे का दूसरा सवाल, कोज 38 डिग्री कोज 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इज इक्वल हमें कितना लेकर आना है 0। तो ठीक है, हम जो ये वाली साइड है ये हो जाती है हमारी LHS, तो यहाँ पर कर लेंगे हम टैगिंग LHS, यानी कि हम पहले LHS को डालेंगे, LHS से हमें क्या लेकर के आना 0 और लेकर आना, ठीक है। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं फिर, कोज 38 डिग्री इंटू कोज 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट चेंज कर लो या फिर ये वाला पूरा पार्ट चेंज कर लो। चलो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट चेंज कर लेते हैं, कोज वाला, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए पहले इसे कर लेते हैं, तो कोज 90 माइनस 52, यानी कि 90 में से 52 गए 38 बचेंगे, सीधी सीधी बात है। तो इसे मैंने कोज 38 को क्या लिख लिया, कोज 90 माइनस 52 डिग्री करके लिख लिया, यहाँ पर दे रखा है इनटू, इसे कर लेंगे हम कोज 96 लग गया माइनस, अब 90 में से ऐसी संख्या घटाओ जो 52 आए तो 38 घटा दो, ठीक है। बस इतना ही काम करना था इसमें, तो ये काम हो गया। अब यहाँ दे रखा माइनस, माइनस लगा लेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे जैसे बिल्कुल है, और इनटू साइन 52, ठीक है। चलो इतना काम भी हो गया। अब दे रखा कोई 90 माइनस 52, यानी कोई 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 52 डिग्री इनटू, अब इसमें आ जाइए कोई 90 माइनस 38, यानी कि कोई 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, कितना होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 38 डिग्री। अब आगे क्या दे रखा है आपको, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52, ये क्या होगा हमारे प्लस माइनस के हो गए, तो ये आपस में जाएंगे क्या कट, तो कुल मिलाकर हमारा जो बचा यहाँ पर 0 बचा। तो बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। हमें 0 लेकर आना था, तो हमारा 0 क्या है आ गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पसीना आ गया। देखो सवाल क्या दे रखा है आपको कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपको ये दे रखा है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अब हमें यहाँ पे इतना दिमाग लगाना है कि जो हमारा tan 2a है, क्या है tan 2a, और साफ कर लेते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे tan 2a, तो tan 2a को हम ऐसी कैसी कंडीशन में बनाएं, यानी कि पहले ऐसी कैसी कंडीशन में बनाएं जो कि tan 2a आ जाए हमारा। चलो मैं आपको पहले एक करके दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर कोट क्या कर लिया है, कोट 90 माइनस 2a, ये अलग का कार्य कर रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए बात। अब कोट 90 माइनस 2a, जब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा tan, और जिसमें थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 2a, वही आएगा नहीं आएगा, तो यानी कि tan 2a की जगह मैं कोट 90 माइनस 2a रख सकता हूं, क्योंकि tan 2a यानी कि tan 2a बराबर वो हमारा कोट 90 माइनस 2a के हो सकता है। क्यों?
2a बराबर कोट 90 माइनस 2a के हो सकता है, क्योंकि कोट 90 माइनस 2a किसके होगा हमारा 2a के, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है इसको निकाल के देख लिया। इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, थोड़ा डीपली हो गया सिर्फ समझाने के लिए, इसको भी यहाँ लिखे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो tan 2a की जगह मैं क्या लिख लेता हूं अब यहाँ पे कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, आई होप ये बात जरूर समझ में आई होगी। अब हमें करना क्या है, जो ये कोट है कोट से कोट जाएगा हमारा कट, तो बचा क्या हमारे पास 90 माइनस 2a बराबर इधर क्या बचा हमारा a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, कोट से कोट तो कट गया, इधर स्पेस कम रह गया, उधर लिख लेता हूं। ठीक है, तो जो माइनस का 2a है, माइनस का 2a और इस वाले a को बराबर से ले आएंगे इधर, तो इधर प्लस का है, इधर कायम आएगा हमारा माइनस में। अब लग जाएगा चिन्ह हमारा बराबर का। अब इधर है हमारा माइनस का 18, तो माइनस का 18 तो हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, और ये हमारा जो 90 है ये प्लस का है, जब इधर जाएगा तो कायम में जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, इधर का तो आपको समझ में आई होगा, अब यहाँ समझिए। तो 2a और माइनस a, तो माइनस का कितना हो गया हमारा 3a बराबर 90 और प्लस 18, इन दोनों को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे, तो कितना हो गया हमारा ये 108 हो गए, माइनस के कितने हो गए 108, इस माइनस से ये माइनस जाएगा कट, तो 3a बराबर 108, और जो कि a बराबर क्या होगा 108 और बटे 3, और 3 से भाग कर लो 108 को, तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18, यानी कि 3 कम 3 और 3 तिया 9 बचा 1, 3 छंग 18, तो a बराबर कितना आ गया हमारा 36। a बराबर कितना आ गया हमारा 36 आ गया। चलो, तो a की वैल्यू a का ही मान वो क्या कह रहा था निकलवाने के लिए कह रहा था। अब वो ये कह रहा है कि 2a बराबर न्यून कोण है, 2a बराबर क्या है हमारा न्यून कोण। चलो 2a को भी चेक कर लेते हैं, तो 2a बराबर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल 36 होने कितना हुआ हमारे 72। हाँ, सीधी सीधी बात है भाई, न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम वाले जो कोण होते हैं, 90 का तो हमारा समकोण हो जाएगा, मान 90 से कम के क्या होते हैं हमारे न्यून कोण। अगर 2a और a की वैल्यू रखकर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ गया हमारा 72, तो 72 क्या 90 से कम है, तो इसलिए क्या है ये भी न्यून कोण है, और a की वैल्यू आपकी 36 आ गई, और यही क्या हो गए आपके आंसर। अब जो आपको अगला सवाल दे रखा है चौथा, यदि tan a बराबर कोट b, यानी tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90, यानी कि इस वाले से हमें ये सिद्ध करके लाना है, यानी कि tan a बराबर कोट b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर दे रखा tan a बराबर कोट b, इसे बंद करो भाइयों, ओ इन्वर्टर ही बोल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डिस्टर्ब होगा बीच में। तो tan a बराबर कोट b, ना tan a बराबर, देखो कोट भी हमारा कब आ सकता है, कोट भी जब आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, लॉजिक लग रहा है यहाँ पे क्या लग रहा है लॉजिक। हमारा कोट भी कहां से आ सकता है या कैसे आया है, अगर मैं मान लो ये कर लूं कि tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b, जो कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कोट थीटा होता है। तो अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा, ये tan 90 माइनस b करूंगा, जब इसे मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा हमारा कोट भी आएगा नहीं आएगा। जब ये कोट भी आ सकता है, tan 90 माइनस b से कोट भी आ सकता है, तो इसका मतलब कोट b के स्थान पर हम tan 90 माइनस b रख सकते हैं। ये सब मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, ठीक है, याद कर लेना। तो अब है tan 90 माइनस b, क्योंकि कोट b के स्थान पर हम tan 90 माइनस b रख सकते हैं, क्योंकि हमारा कोट b इज इक्वल किसके हो सकता है tan 90 माइनस b के।
चलो ठीक है, अब इस tan से ये tan जाएगा हमारा कट, यहाँ पे क्या बचा हमारा a बराबर 90 माइनस b, यही तो बचा। अब दूसरी बात ये है कि जो b है, जो ये वाला b है, तो बराबर से कहाँ आ जाएगा, इधर, मगर यहाँ माइनस का दे रखा था, आएगा काय में हमारा प्लस में, तो a प्लस b बराबर 90, a प्लस b बराबर 90, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो यही प्रूफ वो कराने के लिए कह रहा था कि a प्लस बी बराबर 90 होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ दैट। ओके, अब 5वां सवाल दे रखा आपको, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ सवाल जो अभी हमने पहले किया था, तीसरा सवाल था शायद, दूसरा या तीसरा, उसी के तरह सवाल है हमारा ये, ठीक है। तो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब वही लॉजिक यहां लगेगा कि sec 4a हमारा कहां से आया होगा। अगर मैं इसे ऐसे कर लूं कि cosec 90 माइनस 4a, जब इसको ओपन करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4a, तो वही आएगा नहीं आएगा जो यहां पर दे रखा, ठीक है। तो इसका मतलब सेक 4a की जगह मैं कोसेक 90 माइनस 4a रख सकता हूं, क्योंकि इससे हमारा क्या आ रहा है, सेक 4a आ रहा है। तो इसका मतलब कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल क्या, सेक 4a। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सेक 4a की जगह मैं क्या रख लेता हूं अब, कोसेक 90 माइनस 4a, और बराबर क्या दे रखा है आपको, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक जाएगा कट, हमारे पास क्या बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। चलो a को इधर ले आओ तो हमारा प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 4a माइनस का तो हम ऑलरेडी दे रखा है, और ये आ जाएगा हमारा माइनस में। अब बराबर में ये माइनस का भी 20 दे रखा है, चलो ठीक है, ये 90 क्या हमारा प्लस में दे रखा है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 90, 4a और 1a, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, तो माइनस के 5 हो जाएंगे, क्योंकि जब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब माइनस माइनस से जोड़ते हैं तो माइनस के ही आते हैं, तो माइनस के कितना हो गया 5 है, बराबर इनका भी माइनस आ जाएगा, तो 20 और 90 कितने हो गए आपके 110, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर जाएगा 110 बटे 5। अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a बराबर हमारा आ गया 22, कितना 22। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो a की वैल्यू ज्ञात करवाने के लिए कह रहा था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22, और वो कह रहा है कि 4a एक क्या है न्यून कोण है, चलो देख लेते हैं चेक करके। तो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई आपकी 22, तो 4 यानी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारे पास कितना आ गया ये 88, जो कि न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से जो कम के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे न्यून कोण, बट यहाँ पे क्या है हमारा 88, तो 88 90 से कम है, इसका मतलब 4a क्या है न्यून कोण है, तो बिल्कुल सब सही बैठिए, ठीक है। तो यही क्या हो गए आपके आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आई हो, इसको नोट कर लो। यदि a, b और c त्रिभुज abc के अंतः कोण है, कैसे कोण है अंतः कोण जो abc है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी अपॉन 2, यानी कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल कोज a बाई 2, ठीक है। यानी कि इसके इज इक्वल हमें क्या लेकर के आना है, ये लेकर के आना। वो पहले बोल रहा है कि दिखाइए कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल कितना आना चाहिए, कोज a बाई 2। चलो ठीक है, सवाल को हमने समझ लिया है और देख भी लिया, तो थोड़ा सवाल क्या है टफ है तो समझ लेना, ठीक है। अच्छा मैंने मान लिया, मैंने अब भाई त्रिभुज है, ये क्या हमारे पास त्रिभुज है,
इसमें मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं? 3। एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि इसका, इसका और इसका, यानी कि तीनों कोणों का जो योग होता है बाल को, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज होता ही वो है जिसके अंदर 3 कोने हों और 3 कोण हों, और तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। चलो मैंने एंगल ए ले लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, भाई तीनों कोणों का योग कितना होगा हमारा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री होगा ही होगा। चलो एक काम करते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी मैंने रहने दिया यहाँ पर ही, और एंगल ए को ले जाता हूं मैं इधर, तो 180 माइनस, ये प्लस में है तो एंगल ए काय में जाएगा हमारा? माइनस में। काय में जाएगा? माइनस में। अब क्या है यहाँ पे? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 माइनस ए। तो इस पूरी समीकरण में, यानी कि समीकरण में 2 से भाग करने पर, इस समीकरण में क्या है, मैं पूरी में 2 से भाग कर दे रहा हूं। चलो एंगल बी प्लस एंगल सी, इसे भी कितने से भाग कर दी मैंने? 2 से। अब इधर 180 में भाग होगी 2 से, कितने से? 180 में 2 से भाग होगी, और माइनस का एंगल ए में भी कितने से भाग होगी? 2 से। यहाँ क्या मैंने अलग अलग भाग कर लिए, यहाँ पे क्या इजीली लिख लिया। ठीक है, समझ गए? तो 2 से 2 एकम 2 और 2 ने 18 और 0, तो यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल, यहाँ पे कितना बचा हमारा? 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। अब दोबारा हमें क्या करना है कि दोनों साइड LHS में भी और RHS में ले लेंगे साइन, तो यहां पे लिख लेंगे टेकिंग बोथ साइड क्या? साइन, यानी कि LHS और RHS दोनों साइडों में हमें क्या लेना है? साइन ले लेंगे। यहाँ पे स्पेस कम रह गया तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? साइन ले लिया, तो साइन बी प्लस सी और अपॉन कितना? 2। एंगल कोई दिक्कत नहीं, एंगल नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, और इधर की साइड में क्या है हमारा? बराबर, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? साइन लिया है, तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 90 माइनस a/2, क्या हो जाएगा? a/2। यहाँ पे लकीर खींच लेंगे, समझ गए? इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि दोनों साइडों में हमने साइन ले लिया। ठीक है, अब साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और ये हमारा साइन 90 माइनस हो गया, 90 माइनस थीटा, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाल को हमारा? कोस थीटा। क्या होता है? अरे यही प्रॉपर्टी लगा रही है ना इसमें, तो कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? a/2। क्या है? a/2। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। और साइन बी प्लस सी अपॉन 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल कोज a/2, हमें यही लेकर के आना था, और ये क्या कर लिया हमने? प्रूफ। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? प्रूफ दैट, यही क्या हो गया आपका आंसर। अब दे रखा 7वां सवाल, यानी कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल। ठीक है, तो इस लास्ट सवाल को भी कर लेते हैं। सवाल क्या दे रखा है? साइन 67 डिग्री प्लस कोज 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कितने के बीच में? 0 और 45, यानी कि 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलो 0 तो खैर सब में छोटा हो ही गया, मगर 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मगर अब तक है 45 से ऊपर है, 67 डिग्री है, और क्या है? 75 डिग्री है। मगर हम इस अनुपात को क्या करना है? 45 डिग्री से कम या फिर 45 डिग्री तक। अब आगे दे रखा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। तो साइन को हम क्या कर लेंगे? इधर देखते रहिए। ठीक है,
जो मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ यहाँ देखते रहो, ठीक है, इधर उधर ध्यान ना जाए तुम्हारा। तो साइन 67 डिग्री को हम क्या कर लेंगे, साइन 90 माइनस कितना कर लेंगे, 23 डिग्री, क्योंकि 90 में 23 जाएंगे 67 बढ़ जाएगा। अब प्लस दे रखा है यहाँ पे आपको कोज, इसे कर लेंगे 90 माइनस 15 दे रखा है, तो यहाँ पे 75 दे रखा है, तो 15 कर लेंगे। 90 में से हम कितना हटा लेंगे, 15। जब 90 में से 15 हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 75 बचेगा। 90 माइनस 23, तो हमारे क्या हो जाएगा, कोज 23 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 23 दे रखी है, और प्लस कोज 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, कोज 90 माइनस थीटा वाले को साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। आप देख लो कि 45 से ऊपर नहीं कहा था, ये कितना 23 और ये कितना 15 है, तो 0 से 45 के बीच क्या है हमारा ये अनुपात आ गया, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको जो है ये सवाल जरूर समझ में आया होगा, और आपकी जो एक्सरसाइज है ये हो गई है कंप्लीट। और आज की हमारी जो क्लास है अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने जो मित्र लोग हैं उनको भी कर देना ये वीडियो शेयर, ताकि आप तो सीख ही रहे हो बल्कि वो भी सीखें। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।